डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पे क्वेश्चन बेस्ड है, और जिसके अंदर आप अगर f का इनवर्स फंक्शन निकालने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इससे इनवर्स फंक्शन एक्चुअल में आप नहीं निकाल पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं इनवर्स फंक्शन की आखिर बात क्यों कर रहा हूँ। अगर आप इस इक्वेशन के ऊपर ध्यान दें तो आपको याद आ गया होगा, अगर g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन x आ रही है तो इसका मीनिंग g का इनवर्स फंक्शन f है और f का इनवर्स फंक्शन g है। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन अगर कोई कहे कि सर मुझे g'2 निकालना है, इसका मतलब मैं पहले f का इनवर्स फंक्शन g निकालूं, तो यहाँ से आप इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि x पावर में फंसा हुआ है। इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका होता है x की वैल्यू इसको y लेट करते हैं और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है कि हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकें। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि f और g एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, और आपसे इनमें से वो हमेशा यही पूछता है g'2, यानी कि जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव पूछेगा किसी x की वैल्यू के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसने कहा मुझे g ऑफ एफ एक्स क्या गिवन है, g ऑफ एफ एक्स हमें गिवन है x, और हमें g'2 की बात करनी है। तो ठीक है, डेरिवेटिव तो हमें करना ही पड़ेगा ताकि हमें g' दिखाई देने लगे, और उसका 8 टाइम्स निकालना है। तो ठीक है, हमने g' करा चेन रूल से, और एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे f'(x) और ये हो गया 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि मुझे यहाँ पे g' के आर्गुमेंट में 2 चाहिए, यानी कि मुझे इसको 2 बनाना है, यानी मुझे एफ एक्स को बच्चे 2 बनाना है। अब ये आपको सोचना है कि ये एफ एक्स की वैल्यू 2 कब बन सकती है, कब से मतलब x की किस वैल्यू के लिए 2 बन सकती है। तो जरा रख के देखो, अगर मैं x को यहाँ 1 रखूँ तो सर बात नहीं बनती, इसमें तो ई दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 0 रखूँ तो देखिए आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर दूँ इसमें, तो f ऑफ 0 क्या नज़र आ रहा है, देखो ये तो 0 हो गया और 2e की पावर 0। बस ये यहाँ पे इस क्वेश्चन की ऑब्जर्वेशन है, और ये आपका रिजल्ट आ गया 2, यानी f ऑफ 0 2 है। यानी कि अगर ये फंक्शन f है और आप यहाँ देख रहे हैं कि 0 पे आपको क्या मिल रहा है 2, तो ये g फंक्शन है, यानी कि g ऑफ 2 आपको क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ एडजस्ट करते हैं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे 2 चाहिए था। तो ठीक है, हमने यानी कि x को 0 डाला होगा, तो जब x को आप 0 पुट करेंगे तो g' ऑफ 0, और ये f' हो गया 0। x को तो 0 पुट किया, तो g'(f0) कितना मिल गया जी 2, कि सर यही चाह रहे थे एग्जैक्टली हम, मिल गया। और f'0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो f'0 तो सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और x को 0 पुट करना है। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो f'(x) क्या हो गया हमारा बेटा, 5x की पावर 4 प्लस 2 e की पावर x का e की पावर x, और चेन रूल से आ गया 1/4, तो यहाँ पे आ गया 2। तो f'0 निकालना है, तो यहाँ से तो 0 हो गया, और प्लस ये 2 डिनोमिनेटर में है, और e की पावर 0/4 0 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। तो f'0 की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। तो 2 को हम उधर ले जाते हैं, तो g'2 हो गया हमारा 2। हमें क्या निकालना है, 8 टाइम्स ऑफ दिस, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आ गया हमारा 16। तो 16 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, और मेरे हिसाब से जितने बच्चे जेई की तैयारी करके जाते हैं तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर करके जाते हैं।